हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें, मान लीजिए आपके पापा हैं और आप हुए उनके सन। किसी भी तरह से आपके पापा डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट समझते हो ना? अगर किसी भी तरह से आपके पापा डेवलप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो? डेवलप हो जाते हो, हाँ या ना? अगर आपके पापा डिटोरिएट करते हैं, फिनेंशियली नीचे जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? नीचे चले जाओगे, हाँ या ना? जब आपके पापा मान लेते हैं कि 1 रुपया अर्न करते हैं, तो हो सकता है 1 रुपया आप में जुड़ के वो आपके पास डबल हो जाए, 2 रुपया भी हो सकता है। कभी आपके पापा ने 2 कमाया तो आपके लिए 4 रुपया भी हो सकता है। आप 2 गुना उनसे 2 टाइम्स ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। नहीं, लेकिन कहने का ये मतलब कि ये आपके पापा बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ ही रहे हो। अगर आपके पापा घट रहे हैं तो आप भी घट रहे हो। डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ या ना? तो जब आपका एक आदमी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ ही रहा है, एक आदमी घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। इस टाइप के रिलेशन को डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। और मैथ में इसको हम लोग लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब ये व्यक्तिगत रिलेशन को छोड़ दें, एक मान लेते हैं एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है। तो सिमिलरली x अगर बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, x अगर घटता है तो y भी घटेगा। इस चीज़ को मैथ में हम बोलते हैं x डायरेक्टली वेरीज y। ठीक है? अब देखिए, इस रिलेशन को अगर मैथ में हम सॉल्व करने जाएं तो हमको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैथ में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे x को y को निकाल सकते हैं, लेकिन इस साइन को हम नहीं कर सकते। तो सपोज कर लीजिए, तो अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ से हम x या y का वैल्यू को या उस दोनों के बीच रिलेशन को हम लोग नहीं निकाल सकते। तो पहले ये वेरीज के साइन को, डायरेक्टली वेरीज जो है, इस साइन को हटाना होगा। अगर इसको हटाते हैं डियर, तो x हम इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना कि अगर एक क्वांटिटी 1 बढ़ रहा है तो हो सकता है दूसरा उसका 2 टाइम्स बढ़ जाए, 3 टाइम्स बढ़ जाए, 4 टाइम्स। वो चीज़ हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो दूसरा क्वांटिटी k टाइम्स बढ़ रहा है, तो इधर हो गया k y, हाँ या ना? अब देखिए, ये k जो है ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये k कहलाता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए, y को अगर हम इधर इंटू में है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? x बाय वाई इज इक्वल टू k। यानी कहने का मतलब कि 2 क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और तब हम बोल देंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी है। ठीक है? अब इसका एक्सरसाइज में जो सम है उसको हम लोग करते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, फॉर ईच डायरेक्ट वेरिएशन स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ऋषभ, अभी यहाँ पर आपने पूछा था कि कांस्टेंट का मतलब क्या, अभी मैं बता दूंगा। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू -8x। हमने क्या बोला है? 2 क्वांटिटी अगर डायरेक्टली वेरीज होगा तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो y इधर है, इधर से x ले गए,
हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इम्प्लाइज y अपॉन x इज इक्वल टू कितना, -8। ये कांस्टेंट होगा, इसमें x और y कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये। और इससे ज़्यादा कांस्टेंट का मतलब मैं ये 7 नंबर क्वेश्चन और 8 जब बताऊंगा तो उस समय और क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका मतलब है ये डायरेक्टली वेरीज है, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू -8। तो कांस्टेंट का वैल्यू भी कितना आ गया, -8। ये भी निकालने बोल रहा था, ये भी हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में देखिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3/4x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4y इज इक्वल टू 3x, हाँ या ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, x को उधर ले जाते हैं तो y अपॉन x इज इक्वल टू 3/4। तो इस दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आया, हाँ, ये कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करें कि ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। हमने क्या बोला कॉन्सेप्ट में कि x और y दो क्वांटिटी है, दोनों का रेशियो होगा, यहाँ प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। इट इज नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। ऋषभ समझ में आ रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, y इज इक्वल टू 3/x। हाँ, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, xy इज इक्वल टू 3। यहाँ भी सिमिलर है 3 की तरह, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है आपका, नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन, नॉट इन डीवी। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, y इज प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, -4x। तो y अपॉन x इज इक्वल टू -4। ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं, हाँ बोलिए, है कि नहीं है, क्योंकि दोनों का रेशियो हमको एक कांस्टेंट आया। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस, इधर से आया तो ये 3x। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि 1 प्लस, अगर दोनों क्वांटिटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है तब वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगा। तो इसके साथ 1 कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैंकी पैंकी के रूप में है 1, इसीलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। इट इज नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर चेक करते हैं इसको, ऋषभ ध्यान देना। अभी 1x है और y है, x अपॉन y इसमें कितना निकलता है, फर्स्ट वाला देखिए कितना निकलेगा, 1/-5, हाँ या ना। सेकेंड वाला का निकालिए, x अपॉन y कितना आ जाएगा, 2/-10, दैट इज कितना, 1/-5। सेकेंड वाला भी 1/5 आया, देख रहे हो ऋषभ कांस्टेंट। इसका भी 1/-5 आया, इसका भी 1/-5 आया, निकाले तो इसको देखिए तीसरा वाला 3/-15 क्या हो जाएगा, 1/-5। ये भी आया 1/-5। इसको देखिए 4/20 दैट इज 1/-5, हाँ या ना, है। इसका मतलब सारे का x और y जितना भी दिया हुआ था सबका अलग अलग रेशियो निकाला, आपका ऑलवेज आ रहा है 1/-5, 1/-5, 1/-5, 1/-5। इसका मतलब क्या, ये जितने भी क्वांटिटीज x हैं और y हैं सारे डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। फर्स्ट वाला का रेशियो जब निकालते हैं x और y का, x अपॉन y क्या आता है, -2 आ रहा है कि नहीं, 2/-1 दैट इज -2। अब ये देखिए सेकेंड वाला है 4/2 दैट इज 2, इसका -2 आया, इसका 2 आया, मतलब गड़बड़ है, सेम चीज नहीं आया, इसमें सेम आया था, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में
नहीं है। तो 8 नंबर को हम बोल सकते हैं इट इज नॉट इन। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहे हैं इसमें द हाइट टू व्हिच ए बलून विथ हाइड्रोजन गैस राइजेज इन द एयर वेरीज डायरेक्टली एज टाइम। गिवन बिलो आर सम ऑब्जर्वेशंस about the time and the corresponding height of the balloon in meters. Find the missing terms in the table. एक चीज बता दें, डायरेक्ट वेरिएशन में हमने 2 क्वांटिटी था, तब उसके लिए मैंने लिखा था x बाई वाई, हाँ या ना। 2 से अगर अधिक क्वांटिटी मिले आपको तो इसको इसी फार्मूला को जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं x1 by y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। डायरेक्ट वेरिएशन का ये जनरलाइज फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए एक 2 से ज़्यादा क्वांटिटी था और इसमें देखिए सबसे पहले 2 कॉलम को लीजिए, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। इसमें 1 2 3 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी मिसिंग है। तो 1 2 3 4 क्वांटिटी में 3 दिया रहे और एक मिस रहे तो उसको हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है यानी 3, मान लेते हैं ये खाली जगह में x है, 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाय कितना 48। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 48। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 48 बाय कितना 4। तो 4 12 जा 48 दैट इज 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा 36। अब देखिए इस 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा निकालना है। सिमिलर फैशन में आप कर सकते हैं, क्या होगा 4 बाय 48 इज इक्वल टू एक्स बाय 84। तो 48x इज इक्वल टू 4 इंटू 84, x इज इक्वल टू 4 इंटू 84 बाय 48, हाँ या ना 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ 7। अब फिर सिमिलरली देखिए यहाँ पर इस दोनों को लेंगे, 1 2 3 और चौथा निकालना है। तो क्या हो जाएगा बोलिए 7 बाय 84 इज इक्वल टू 25 बाय x। तो 7x इज इक्वल टू 25 इंटू 84 बाय ये x इज इक्वल टू को डायरेक्ट कर देते हैं बाय 7। तो ये हो गया 12, कितना हुआ 300। इसका वैल्यू कितना आ गया 300। अब देखिए 1 2 3 चौथा निकालना है, इसी फार्मूला को लगाएंगे, क्या हो जाएगा 25 बाय 300 इज इक्वल टू x बाय 1860। सो 3x इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू 1860 बाय 300। 0 0 5 से 5 5 से 6 6 3 जा 18 31 दैट इज 5 5 3 जा 15 155। समझ में आया कि नहीं अंकित? हाँ। हेलो बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है इफ d वेरीज डायरेक्टली एज t, इसका मतलब d अपॉन t नहीं d1 t1 ऐसा भी कर सकते हैं। d1 t1 इज इक्वल टू क्या होगा d2 t2, हाँ या ना। यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू 4 d1 है तो ये है 4 और t दिया हुआ है कितना 9 इज इक्वल टू d2। आपका d2 निकालना है यानी इसको d2 रहने दीजिए और t2 दिया हुआ है कितना 21। तो क्या हो गया 9d2 इज इक्वल टू 4 इंटू 21। तो d2 इज इक्वल टू 4 इंटू 21 अपॉन 9। 3 7 जा 3 3 जा यानी 28 बाय 3। यहाँ पर आ गया d2 का वैल्यू, ये d का वैल्यू आ गया d इज इक्वल टू 28 बाय 3। ये क्वेश्चन नंबर 11। द मास ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली एज इट्स लेंथ। इफ ए बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ को अगर हम मान लें L1
पहला लेंथ दैट इज गिवन हाउ मच 40 सेंटीमीटर, और इसका वेट जो है इसको मान लेते हैं W1 दैट इज गिवन 420 ग्राम। अब दूसरा जो है स्टेटमेंट फाइंड द मास, यानी आपको मास को अगर हम M1 मान लें, ये पहले वाला M1, तो आपको M2 जो है ये निकालना है, और दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ ए बार, यानी L2 जो है ये दिया हुआ है 136 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट वेरिएशन में जानते हैं L1 बाय M1 इज इक्वल टू L2 बाय M2, हाँ या ना। दिस इम्प्लाइज L1 का वैल्यू दिया हुआ है 40 अपॉन M1 420 इज इक्वल टू L2 इज 136 अपॉन M2, नहीं M2 तो निकालना है, तो ये हो गया 40 M2 इज इक्वल टू 136 इंटू 420, नहीं देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 136 इंटू 420 अपॉन 40 0, ये हो जाएगा 2 से 21, 2 से 2 से हो गया 2 6 जा 12, 1 6 2 8 जा 68 इंटू 21 कितना आता है, ये हो जाएगा 1428 क्या? यस सर। हाँ, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12, ए फिश with a mass of 3 kg causes a fishing pole to bend 9 centimeter. If the amount of bending varies directly as the mass, how much will the pole bend for 2 kg fish? 3 kg फिश के लिए 9 सेंटीमीटर बेंडिंग अमाउंट है। तो सपोज कर लेते हैं ये इसमें एक क्वांटिटी ये पहली वाली, और ये इसके साथ डायरेक्टली वेरी करता है सेकेंड। तो चलते हैं मास 3 kg के लिए बेंडिंग कितना है, 3 kg के लिए बेंडिंग है 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं, इज इक्वल टू, अब 3 kg के लिए तो यहाँ kg दिया हुआ है, 2 kg के लिए बेंडिंग कितना होगा, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली वेरी करता है, तो बस डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे। ये देख लीजिए, ये हो गया 3x इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 2 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 क्या सेंटीमीटर। बेंडिंग अमाउंट होगा 2 kg के लिए 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट ए पार्टी 8 बोतल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक are served for every batch of 5 children. How many bottles would be served if 40 children were present at the party? तो आज 8 बोतल जो है वो रिक्वायर्ड है, एक ग्रुप है 5 का, तो 40 टोटल है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा, 5 का एक ग्रुप होता है, तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 8 बैच हो गया, नहीं तो 8 बोतल चाहिए एक बैच के लिए, 8 बोतल चाहिए एक बैच के लिए। तो ये रिलेशन देखिए 8 बाय कितना 5 इज इक्वल टू हाउ मेनी बोतल्स वुड बी सर्व्ड इफ 40 चिल्ड्रेन, यानी 8 बैच है, नहीं तो ये आपको निकालना है हाउ मेनी बोतल्स ऊपर में है x मानना, और ये 8 बैच हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 नहीं ये 1 है, ये 5 का एक बैच माना, इसको भी बैच में बदल लिया है तो 1 हो जाएगा। एक ग्रुप के लिए 8 बोतल चाहिए। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना 64 हाउ मेनी बोतल्स, तो ये हो गया क्या चीज बोतल्स
64 bottles. 14 number question. Horse takes 150 steps in walking a distance of 125 meters. तो 150 स्टेप्स है, 150 स्टेप्स में वो डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, 125 मीटर्स. तो अब ये निकालना है कितना स्टेप में. स्टेप को हमने ऑर्डर में लीजिएगा. किसी भी क्वांटिटी को आप अगर जंबल कर देंगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा. ऑर्डर में लेना है. स्टेप्स को हमने ऊपर लिया है तो यहाँ भी स्टेप्स ऊपर आएगा 360 अपॉन एक्स. ये एक्स निकालना है. तो दिस इम्प्लाइज 150x इज इक्वल टू 360 इंटू 125. हाँ या ना अंकित. Therefore x is equal to 360 into 125 upon 150. ये कट गया 2 टाइम्स. नहीं हाँ, ये 2 टाइम्स क्यों कटेगा. 25 से ये हो गया 5 और 25 से ये हो गया 6. नहीं, 6 से हो गया 6 36 0. कितना हो गया 300. नहीं 300 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है. नहीं तो ये हो जाएगा मीटर्स. समझा कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज ₹15. What would be the fare for a journey of 139.2 kilometer? Assume that the fare varies directly as the length of the journey. तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन का सम है. इसको कोई दिक्कत नहीं, लास्ट लाइन से भी पता चलता है आपको. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है 240, डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर, जिसका फेयर कितना है 15. नहीं, और आपको निकालना है कि व्हाट वुड बी द फेयर फॉर जर्नी ऑफ 139.2. हाँ या ना. बाय क्या कर देंगे, एक्स मान लेते हैं. फेयर उसका एक्स है. तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240x इज इक्वल टू 139.2 इंटू 15. हाँ या ना. Therefore x is equal to 139.2 इंटू 15 अपॉन कितना 240. अब देखिए इस डेसिमल को ख़त्म करते हैं, इसके बदले में 1 0 नीचे दे दिया है. अब देखिए इसको अगर हम कैंसिल करें 3 से, तो 3 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 और ये हो जाएगा कितना 800. हाँ या ना. और 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 6 जा 12, 1 9 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12. ठीक है. और 2 से ये हो जाएगा कितना 400. और फिर ये देखिए 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 6 2 8 जा, और 2 से हो जाएगा 200. हाँ या ना. और 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 4 2 7 जा 14, और 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 100. अब नहीं कटाइएगा, आपका कैलकुलेशन इजी होगा. तो ये आया 174 इंटू 5 अपॉन 100. नीचे 100 रहने से डेसिमल में निकालने में सुविधा होगा. ये हो जाएगा 20 कैरी 2, 37 कैरी 3, 5 3 8 बाय 100. हाँ या ना. तो ये हो गया 8 रुपीज़ 8 पॉइंट कितना 70.